हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 244 यानी 244। तो चलिए देखते हैं शब्द रूप से संबंधित अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। हमारा प्रश्न है आंसू। आंसू शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी तद्भव शब्द है। आंसू कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। देखें व्याख्या। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है अश्रु। क्या होगा? अश्रु। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तत्सम रूप ऑप्शन ए अंधकार। अंधकार कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक, देखें व्याख्या। अंधकार, अंधकार तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है अंधेरा। तद्भव क्या होगा? अंधेरा। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द है ऑप्शन बी मुंह। मुंह कैसा शब्द है? तद्भव। देखें व्याख्या। मुंह, मुंह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है मुख। क्या होगा? तत्सम मुख। बैंक, बैंक कैसा शब्द है? तो ध्यान दें, बैंक विदेशी यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बैंक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि मुंह कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा मुख। ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, गोधूम। गोधूम का तद्भव शब्द बताइए। तो ऑप्शन ए गोधूम का तद्भव शब्द है गेहूं। ठीक है, देखें व्याख्या। गोधूम, गोधूम तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है गोधूम। ठीक, इसका तद्भव शब्द होगा गेहूं। क्या होगा? गेहूं। ध्यान रखें। फिर है गाय। गाय कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द और इसका तत्सम शब्द होगा गो। गो। ठीक है, गो कहते हैं तत्सम शब्द तत्सम रूप में और गाय कहते हैं तद्भव रूप में। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, स्फूर्ति। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो ऑप्शन सी फुर्ती। स्फूर्ति का तद्भव शब्द है फुर्ती। देखें व्याख्या। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द होगा फुर्ती या फुर्ती। ठीक है, तो ध्यान रखें। और स्फूर्ति कैसा शब्द हो गया? तो ये हो गया तत्सम। ठीक, ध्यान रखें। अगला शब्द है, गौर करेंगे, घोटक। घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो घोटक का तद्भव रूप है ऑप्शन सी घोड़ा। क्या होगा? ऑप्शन सी घोड़ा। देखें व्याख्या। घोटक का तद्भव होगा घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। ऐसे ही है अश्व, तुरंग, ये सभी क्या हैं? घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? ठीक है, अश्व, तुरंग, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, खेती। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे व्याख्या। ऑप्शन देख लें, धरती, मैत्री, कृषि या अक्षी। किसका तद्भव रूपांतरण है? ठीक है, खेती का तद्भव रूपांतरण पूछा जा रहा है। देखते हैं व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, खेती, खेती शब्द का तद्भव रूपांतरण क्षेत्रित है। क्या है? क्षेत्रित है। ठीक, धरती तद्भव शब्द है। धरती कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा धरित्री। क्या होगा? धरित्री। धरती का तत्सम शब्द धरित्री। फिर है मैत्री। मैत्री का तत्सम शब्द होगा क्या? ध्यान दें, मैत्री एक तत्सम शब्द है पहले से ही, इसका तद्भव होगा। क्या होगा? मित्रता। मित्रता होगा। ठीक, और अशी, अशी कैसा? अक्षी कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा आंख। आंख। ठीक है, आंख का तत्सम शब्द है अक्षी और आंख एक तद्भव शब्द है। किसका? अक्षी का। ध्यान रखें। ऐसे ही कृषि। कृषि एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द है
जो खेती का पर्यायवाची है। किसका? खेती का पर्यायवाची है। तो उपर्युक्त विकल्पों में कोई भी उत्तर ग्राह्य नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना है। क्या माना है? विकल्प बी माना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं क्या है विकल्प बी। ऑप्शन बी क्या होगा? कृषि। ठीक है, खेती तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द हो जाएगा कृषि। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। ठंडा, सॉरी डंडा है, ठंडा नहीं डंडा। डंडा शब्द कैसा शब्द है? ऑप्शन बी तद्भव। तद्भव शब्द है डंडा। देखें प्रश्न की व्याख्या। डंडा, डंडा एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होगा दंड। क्या होगा? दंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था। ठीक है, यानी इसे एक देशज शब्द माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर बी विकल्प माना है। क्या माना है? विकल्प बी, यानी डंडा। डंडा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका तत्सम शब्द क्या होगा? दंड। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द पूछ रहे हैं। ऑप्शन बी पावस। पावस कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। देखें व्याख्या। पावस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है प्रावृष। क्या होगा? प्रावृष, जो वर्षा ऋतु से संबंधित शब्द है। ठीक है, किससे संबंधित है? वर्षा ऋतु से संबंधित शब्द है। बाकी शब्द कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द हैं। ध्यान रखेंगे। कौन से? औरस, दिगंत और पाश, ये सभी तत्सम शब्द हैं, जबकि पावस, पावस एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द है ऑप्शन डी मंजीठ। मंजीठ तद्भव शब्द है। देखें व्याख्या। मंजीठ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? मंजिष्ठ होगा। क्या होगा? मंजिष्ठ होगा। ठीक, ऐसे ही तांबुलिका, घट, कपाट, ये सभी कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। तांबुलिका, घट, कपाट, ये सभी तत्सम शब्द हैं। इनका तद्भव शब्द तद्भव रूप होगा क्या? तो तांबुलिका यानी तमोली, घट मीन्स घड़ा, किवाड़ मीन्स सॉरी यहाँ पर कपाट, कपाट मीन्स क्या हो जाएगा? किवाड़ हो जाएगा तद्भव रूप में। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। निम्नलिखित शब्दों में से नया, नया का तत्सम रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए नव्वे। नव्वे तत्सम रूप है किसका? नया शब्द का। ठीक, ध्यान रखेंगे। और नया फिर क्या हो गया? नया शब्द तद्भव शब्द है। देखें व्याख्या। नया का तत्सम रूप है नव्वे। क्या? नव्वे। ठीक, ध्यान दें। नूतन, नवीन, नवल, नया आदि नया के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? नूतन, नवीन, नवल आदि, ये शब्द हैं नया के पर्यायवाची शब्द। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन ए कुकुर। कुकुर कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। ठीक, देखें व्याख्या। कुकुर, कुकुर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा कुत्ता। क्या होगा? कुत्ता, यानी कुकुर तत्सम शब्द, इसका तद्भव है कुत्ता। ठीक, ध्यान रखें। देखें व्याख्या आगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, यानी पिल्ला माना था। तो पिल्ला नहीं होगा, बाद में इन्होंने संशोधित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प बी माना, यानी कुत्ता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द है क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए तत्सम शब्द है। ठीक है, और तद्भव इसका क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, तो आंसर हमारा
ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कुत्ता जब पूछा जाता तद्भव, तब आप बताते तद्भव है कुत्ता शब्द। ठीक है, आप कुकुर इसको तत्सम माने। ठीक, अगला शब्द है, ध्यान दें, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी श्रृंगार। श्रृंगार क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा देखते हैं। तो श्रृंगार, व्याख्या देखें, श्रृंगार तत्सम शब्द है। कैसा शब्द? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द होगा क्या? श्रृंगार, श्रृंगार होगा। ठीक, श्रृंगार वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। श्रृंगार वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, ध्यान देंगे, यहां पर गौर करें, ये जो श्रृंगार है, ये वाला श्रृंगार गलत है। ठीक है, ये श्रृंगार सही है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, मुकुट। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का शब्द है? तो ऑप्शन ए तत्सम। तत्सम शब्द है मुकुट। ठीक है, ध्यान दें व्याख्या पर। मुकुट, मुकुट कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द होगा क्या? मोर। मोर होगा, यानी मुकुट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा मोर। ठीक है, तो मोर को मुकुट भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए मेघ। मेघ कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। देखें प्रश्न की व्याख्या, ध्यान दें, मेघ तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द होगा मेह। क्या होगा? मेह, यानी मेघ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द हो गया मेह। अच्छा शब्द है, ध्यान रखें। फिर है भौरा। क्या है? भौरा तथा जेठ। ठीक है, व्याख्या इसमें प्रश्न में देखें, भौरा तथा जेठ। ठीक है, ये कैसे तद्भव शब्द हैं? तद्भव शब्द, इसका तत्सम होगा क्या? भौरा का होगा भ्रमर और जेठ का हो जाएगा ज्येष्ठ। ठीक है, तत्सम रूप क्या हो जाएगा? भौरा का भ्रमर और जेठ का हो जाएगा ज्येष्ठ। तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज शब्द नहीं है, ऑप्शन ए कंचन। कंचन देशज शब्द नहीं है। ठीक है, ध्यान दें व्याख्या पर। कंचन तत्सम शब्द है। क्या शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक, बाकी के जो ऑप्शन में शब्द हैं वे सभी देशज हैं, जैसे कचोट, कंजर, करवट, ये सभी कैसे शब्द हैं? देशज हैं, जबकि कंचन देशज शब्द नहीं है। ये क्या है? तत्सम शब्द है। लेकिन प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए को प्रायोरिटी दें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द बताने हैं। ऑप्शन बी गोधूम। गोधूम कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ध्यान दें व्याख्या पर। गोधूम, गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा गेहूं। क्या होगा? गेहूं। ठीक, फिर है पड़ोसी तथा बहू। ठीक है, ऑप्शन देखें, पड़ोसी तथा बहू, ये कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। पड़ोसी तथा बहू तद्भव शब्द हैं, इनका तत्सम शब्द होगा। पड़ोसी का क्या होगा तत्सम? तो ध्यान रखें, प्रतिवेशी। प्रतिवेशी अच्छा शब्द है। ठीक, ऐसे ही बहू, बहू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा क्या? वधू। वधू। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा आती है वधू में, स्पेलिंग एरर में आता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन सी भ्रातृजाया। भ्रातृजाया तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। ध्यान रखेंगे। बाकी शब्द देखें, भौजी, भौजाई, जोरू, ये सभी कैसे शब्द हैं? तो देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। भ्रातृजाया, भ्रातृजाया तत्सम शब्द है। कैसा शब्द? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा भतीजी। भतीजी को कहते हैं भ्रातृजाया। भ्रातृ यानी भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
भ्रातृ, भाभी को बोलते हैं शायद, भ्राता होता है भाई तो, है ना। तो भ्रातृ जाया यानी भतीजी, ये तद्भव शब्द है भतीजी, ठीक। और तत्सम है भ्रातृ जाया। फिर है भौजी अथवा भौजाई, ये कैसे शब्द हैं? भौजी और भौजाई ये तद्भव शब्द हैं। कैसे? तद्भव शब्द हैं, ठीक है। इनका तत्सम शब्द क्या होगा? भ्रातृ भार्या, भ्रातृ भार्या। अच्छा शब्द है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रश्न बन सकता है, ठीक है। भौजी भौजाई का तत्सम शब्द होगा भ्रातृ भार्या, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, कंधा, कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा? अगर तत्सम पूछ रहे हैं तो कॉमन सेंस वाली बात है कि कंधा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, ठीक। तो देखते हैं उत्तर। ऑप्शन बी स्कंध, स्कंध कहते हैं तत्सम रूप में किसे? कंधे को। देखें प्रश्न की व्याख्या। कंधा, कंधा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होगा क्या? स्कंध, स्कंध होगा दोस्तों इसका तत्सम शब्द, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देना जरा, ऊ बटन, ऊ बटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी उद्वर्तन, उद्वर्तन होगा, ठीक है। ऊ बटन, ऊ बटन शब्द का तत्सम रूप है उद्वर्तन, ठीक है। आप अगर जानते हो तो ऊ बटन किसे कहते हैं? जब शादी ब्याह होता है तो दोस्तों हल्दी में सरसों का तेल मिला करके हाथ पैरों की सफाई की जाती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं ऊ बटन करना, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऊ बटन का तत्सम रूप है उद्वर्तन, ठीक है। तो गौर करें व्याख्या पर। ऊ बटन शब्द इसका तत्सम रूप है उद्वर्तन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान दे दोस्तों, देखो क्या जबरदस्त प्रश्न बनाया है। ऑप्शन ए देखें और ऑप्शन डी देखें, ठीक है। इसमें जो रेफ रहा है ऑप्शन ए में दा के ऊपर दिया है, ये गलत है। कौन सा सही होगा? जो ता के ऊपर होगा, ठीक है। ता के ऊपर जो होगा वो सही होगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरह की भी स्पेलिंग्स आ सकती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, हम जल्दी में अपना आंसर टिक कर देते हैं। तो ये माइनर सी चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है, गलती ना होने पाए। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है ऑप्शन सी सफेद, सफेद शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। बाकी शीर, मयूर और शीर्ष ये सभी तत्सम शब्द हैं। देखें प्रश्न की व्याख्या। सफेद, सफेद तद्भव शब्द है, कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द होगा श्वेत, क्या होगा? श्वेत, ठीक है। जब भी तत्सम शब्दों की बात आए आप दिमाग में एकदम से सोचना इसका संस्कृत वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो आपको सही उत्तर पहचानने में आसानी होगी, ठीक। तो ध्यान रखें, सफेद एक तत्सम शब्द है और इसका सफेद तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द होगा इसका श्वेत। ऐसे ही शीर, मयूर तथा शीर्ष ये कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं, ध्यान रखें। और जो नहीं है वो कौन सा है? सफेद, सफेद तत्सम शब्द नहीं है, इनके तद्भव शब्द होंगे, ध्यान दें। शीर का तत्सम शब्द तद्भव शब्द होता है खीर, ठीक है। जबकि मयूर का तद्भव शब्द होगा मोर और शीर्ष, शीर्ष का तद्भव शब्द होगा शीश, क्या होगा? शीश, ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है कौन सा? ऑप्शन डी क्षत्रिय, क्षत्रिय कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, ठीक। ध्यान दें, बाकी स्पेलिंग देखें, छत्री, क्षत्रि, ठाकुर, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात हो रही है, ठीक है। तत्सम शब्द है क्या? क्षत्रिय, ठीक। देखें प्रश्न की व्याख्या। क्षत्रिय, क्षत्रिय तत्सम शब्द है, कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द होगा क्या? खत्री, खत्री होगा इसका तद्भव शब्द, ठीक है। अब ध्यान रखें, खत्री एक कास्ट भी होती है, ठीक है। तो उनका आप ऐसे पहचान बना लें कि खत्री को हम
तत्सम रूप में क्या कहते हैं? क्षत्रिय। और खत्री कैसा शब्द है? तद्भव रूप है किसका? क्षत्रिय का। ठीक, फिर है ठाकुर। ठाकुर क्षत्रिय का समानार्थी शब्द है। ठाकुर किसका समानार्थी शब्द है? यानी पर्यायवाची शब्द है। किसका? क्षत्रिय का। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है और हमारा शब्द रूप से संबंधित विषय भी यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।